लिया है, क्या लिया है? बिस्कुट बता बता इधर इधर देखा। बिस्कुट, क्या बात है। पार्ले जी, अच्छा पार्ले जी लाई है, चलो बहुत बढ़िया। और राधा क्या नाम है को? तो भाई आज बना रहे हैं मूली की सब्जी। और मूली क्या छोटी छोटी है हालांकि, लेकिन नई नई आई है मार्केट में तो टेस्ट तो बनता है। तो सबसे पहले इनको अच्छे से धो लेते हैं। हालांकि पत्ते भी ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं, लेकिन ये काम चल जाएगा। ये देखो साइज साइज देखो ये इतनी चीज साइज है, लेकिन ये काम चला है। तो भाई जिस दिन सब्जी थोड़ी एक्स्ट्रा बनाते हैं ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा, तो एक बाल्टी एक भगोनी छोड़ो, कभी बार तो पर्चे की ज़रूरत पड़ जाती है बहुत बढ़ेगी। लेकिन अभी काम चला रहे हैं जैसे तैसे हो। पर एक बात है कि जब ऐसी सब्जी बनाते हैं ना, कम से कम 4 आदमियों की ज़रूरत होती है, एक छीलने वाले की, एक काटने वाले की, धोने वाले की। लेकिन अब चला रहे काम जो भी है। मूली की सब्जी बनाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कैसी बनती है। हमारी साइड उसको बोलते हैं भुजिया बनाना, सब्जी नहीं भुजिया बोलते हैं ना। मूला की सब्जी से भुजिया कहने अंकिता भाई, भुजिया। तो भुजिया बना रहे हैं। भुजिया कैसे बनती है दिखाते हैं आपको, बनने के बाद दिखाएंगे। सब्जी की अगर प्रोसेस दिखाऊंगा तो पूरा एक वीडियो मुझे इसी के ऊपर बनाना पड़ेगा, इसलिए दिखाते सब्जी बनते हुए। तो अभी हम खेत में पहुंच चुके हैं भाई, दोपहर को, सुबह के 9 बजे, सॉरी दोपहर नहीं हुआ अभी तो यहाँ पे ऐसा है कि सब खेत जुत चुके हैं ऑलमोस्ट। और मदर इंडिया ने काट लिया भाई खेत, तो पहुँचते हैं वहाँ पे ऐसा है कि घास काट लेती है मदर इंडिया, फिर हम लेने आ जाते हैं मोटरसाइकिल से, क्योंकि घर काफ़ी दूर हो जाता है इसलिए। तो ये बेस्ट ऑप्शन है बाइक का। खेत में पैदल रहे यार, इस टाइम तो गचक रहे पैर। हर तरफ खेत जुत चुके क्योंकि बाजरे कट चुके, तो इसलिए। एक मिनट हाल काट लियो। तो भाई कट को नार को कहें तो बरोटा, जो भी आप बोलते चाहो अपनी भाषा में। ओह माँ तक ले जाऊँगा, लसौरा बंदुआ। या मोर लागी तो कूचो कूचो। अरे कूचे से एक चीज़ याद आई। कूचा मतलब ये वही चीज़ है, हमारी साइड इसको कूचा बोलते हैं, पानी बोलते हैं। और ये वही चीज़ है जिसकी मूंज बनती है। मूंज का मतलब खाट वगैरह जो भी बनती है ना, यही वो पेड़ है जिसकी वजह से खाट वगैरह बन पाती है गाँव में, झाड़ू वगैरह बनते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। मान लो खाट का जो होता है मूंज ही कहना थी, खाट को बाण, तो बाण जिससे बनता है और बाण के बाद खाट बनती है। तो ये भाई वही चीज़ है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे पिछली बार पानी क्या होता है, मुझे आज पता चला इसका दूसरा नाम मूंज भी है। वो क्या नाम बता रही? मूजे कूचे तो ये चीज़ है भाई। और दिखाऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से। बाकी तो अभी तो चलते घर, हो गया नार का परोठा। हमारी तरफ बहुत मिलते हैं इस तरह के, देखो एकदम बाढ़ की तरफ चारों तरफ खेतों की डोर में उगते थे पहले, अब भी उगते हैं, लेकिन अब तो लोग काट देते हैं। पहले तो खाट बनती थी इनकी, अब तो खैर मार्केट से आने लग गया सण वगैरह का। सबसे बड़ा काम तब याद आया, पहले जो छप्पर पोस बनते थे ना पुराने घरों में, छप्पर पोस होते थे जिनको बोलते थे छपरा छांद, तो छांद भी इन्हीं की बनती थी इन पानियों से। देखो इनको इकट्ठा कर करके फिर इनको ही डल जाता था। तो ये वो चीज़ है। वजन बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन जो भी है काम चलाना पड़ता है भाई। लसौरा पकड़ पीछे रख। मामान की जा रही है राधा, मामान की जा रही तू आज? कल तो आई, आज जा रही है। और ये मोंडे क्या लगा रहा है बेटा? तो नहीं क्या लगा रहा है भाई? पाउडर। और क्या लगा रहा है बता इधर देख। अरे वाह मेकअप।
तूने करे हो? बाहर मेकअप कर रही है, हो रहा जा रही है घर को। चलो बहुत बढ़िया। कल तो आई और आज दोबारा जा रही है। डेली डेली छोरी लेकर घूम रही है। नच। दोपहर की टाइम लेडीज़ों को बैठने के लिए इस तरीके से एक जगह है, देखो घर के बाहर, जहाँ पे इस तरीके से लाज पल्लू करके इस तरह से बैठ जाते हैं, क्योंकि टाइम पास का दिन में और कोई जुगाड़ भी नहीं है। इन दोनों लाइट की कटौती भी चल रही है, तो सब परिवार एक साथ बाहर बैठता है। एक अलग ही वो है। इधर की साइड फादर इंडिया और पीट करके दोनों बैठ चुकी है देवरानी जेठानी और अपने लालटेन जैसी लाज के पर्दे कर करके। ये देखो, आहा शानदार। इधर देखो, हाँ अंकिता बॉस, इधर देख इधर देख तो ऐसे करके बैठ जाते हैं भाई। ये है हमारी कुछ संस्कृति की, या तो पीठ मोड़ के या फिर लाज करके इस तरीके से बैठ जाते हैं गांव के लेडीज़ वगैरह। तो भाई शाम को 4 बज चुके हैं और ऐसा था कि पिछले 10-12 दिनों से खेतों पे काम कर रहे थे, तो सब काले भड़स हो गए। कहने का मतलब चेहरे के कलर उड़ चुके सारे घर वालों के। तो आज ऐसा था कि हमने ट्रैक्टर ट्रॉली बुला लिया और 2 भाई बंधु है जिनको बुलाया है खेत में कड़वी ले जाने के लिए। तो ये है आपके ब्रदर जो ट्रैक्टर के ड्राइवर है। तो एक बंदा ऊपर की साइड लगाता है और 2 बंदे नीचे से भर देते हैं इस तरीके से। देखो ये रामगिलास अभी से हैरान कैसे होगा आपके भैया? हाँ भाई, लग रहा हो काम सही से कड़िया रहेगी हाँ सुबह के लग रहे हो ना आप, इसलिए तो इस तरीके से है कि 2 बंदे नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं और ऊपर का जो बंदा है इस तरह से ट्रैक्टर को जमा लेता है। और ये मान लो कि जितनी इस भाई की हाइट है जो ट्रैक्टर में खड़ा है, इससे 2 गुना 3 गुना ऊंचाई तक ये लग जाएगी। अभी तो ये वाली कड़प भरनी है, उसके बाद वो भी हमारी है जो सामने की साइड मोटरसाइकिल के पास में रखी है। तो ये पूरी एक ट्रॉली में आ जाएगी मान लो। तो वैसे तो खैर मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वैसे तो खैर मुझे जल्दी है थोड़ी सी, मैं चला जाऊँगा इनके पहले, नहीं तो मैं आपको दिखाता ट्रॉली में कितनी ऊंचाई तक भरी जाती है। तो मुझे काम दरअसल ये था कि मैं इसमें आग लगाने के लिए आया था। हाँ, इसमें जो आग लगाते हैं ना, तो बाद में जाके यही खेत में जो जुताई करते हैं, तो अब सरसों बोने वाले हैं, तो सरसों की टाइम पे जो इसका राख होती है ना, उसकी राख, तो सरसों की टाइम पे जो उसकी राख होती है जो खाद के रूप में काम आ जाता है, जो कि एक देसी जुगाड़ है खाद वाद का। तो करते हैं भाई, इसका आग वाग लगा देते हैं, फिर जाएंगे घर को। पहले इस गुलिर को लोग काम में ले गए भैंसों के लिए। अरे वाह, अच्छी चीज बताई आपने यार। पहले इस चीज को भैंस वगैरह के लिए काम में लेते थे, भैंस को चराने के लिए। आज से समथिंग यार 10-20 साल पहले लेते हम, कम से कम 10 साल पहले, समथिंग 10 साल पहले। लेकिन अब इसको भैंस नहीं खाती है। अब ये कड़वी जो जा रही है, यहाँ से भरने के बाद इसको घर ले जाएंगे, घर ले जाने के बाद इसकी कुट्टी करवाएंगे, फिर इसको खिलाएंगे भैंस वगैरह। फिलहाल खाद के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोगी है, नहीं बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तो इसलिए हम इसको जला देते हैं। मतलब गोपाल के सुलाना पड़ेगा जला कवर ले लेते हुए वो पाते फूट ले गई यार। अंदर जल जाएगी, थोड़ी पकड़ी चाहिए बस एक बार। जल जा। दादा फूंक दा फूंक दा फूंक दा फूंक दा फूंक दा फूंक दे, इधर बढ़ा दे पहले ऐसे तापे जाड़न में जब बढ़ावे ऐसे तो है आपके भैया। बिल्कुल सर्दियों में लगभग बस गोपाल अपने आप जल जाएगी। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा जलाना पड़ता है, बस थोड़े से जलने के बाद ये सारी ऑटोमेटिक जल जाएगी सारी की सारी, और एकदम राख का ढेर बन जाएगी। और राख होते ही फिर जब ट्रैक्टर चलेगा ना इसके ऊपर, तभी पूरे खेत में पहुंच जाएगी भाई। देसी जुगाड़ पूरी खाद का सिस्टम हो जाएगा। ऐसा था यार, हम तो सब परेशान हो गए थे, तो आज हमने ये कर दिए भाई। थोड़े से मजदूरी पे होता है थोड़ा बहुत तो गुजारा बस आ रहा मतलब सबके काम भरी हो गए, हम सबसे पहले हो गए थोड़े से। निकलते हैं अब घर की साइड। एक बात और है यार, बाइक की ड्राइविंग का जो मजा खेतों में है ना, वो दुनिया के किसी भी हाईवे में नहीं मिल सकता। तो मैं रोड दिखाता हूँ कि कैसे रोड में हम चलाते हैं। अभी खेत जुते हैं तो उनके ऊपर कैसे बाइक चलाती जाती है, मैं रास्ते दिखा रहा हूँ, देखो वीडियो को। रास्ता सही दिख रहा है ना, नीचे देखा थोड़ा। तो
तो यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे खेत में रास्ती है, खाली खेत जिसमें खेत जोत दिया। ओ ये लल्लू गेर लगा, लल्लू गेर। लल्लू गेर का मतलब भाई पहला गेर। पहले गेर में गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है और पहले गेर में पार होती है जगह पे। यो ये अच्छा दिख रहा ना वो। कोई आराम से। अरे भाई फेयर एंड लवली लगा रही है छोरी, फेयर एंड लवली लगा रही है, देख जो। अरे वाह, ये जो झाड़ू लग रहा है ना, ये उसी पेड़ का है जो सुबह मैंने आपको दिखाया था, जिसके पानी बनती है, वो उसी पेड़ का है झाड़ू। देखो, और झाड़ू भी इतना शानदार बनता है उसका, मतलब वो पेड़ बहुत ज़्यादा काम आता है। कुछ इस तरीके से है इसकी कहानी। ये देखो कितना शानदार सफाई होती है। तो मतलब हमें मार्केट से 100-200 रुपये वाला झाड़ू खरीदने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद। तो वो पेड़ बहुत काम आता है। गाँव की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काम आती है। काय गोली लगी, तबीयत ठीक नहीं कैसे? पूरे शरीर दुख रहा है तो गोली लेके नहीं लेता ना? ले ली गोली 4 बजे तक? गोली कब ले ली? अरे यार तबीयत खराब, मतलब लगातार काम ज़्यादा कर दिया ना अपनी। तो लाज करके तू कर भी लेके पूरे काम है तो देख जो। भाई कल एक लेडी निंजा पूछ रही थी कि भाभी जी से पूछना कौन सी क्रीम लगाती है, तो पूछते हैं इनसे ही। पूछ रही थी कि इनके गोरेपन का राज क्या है, जो कुछ भी है तो पूछते हैं भाई इनसे। अभी अभी इनका मेकअप किट तो दिखाई दिया, उसमें सिर्फ फेयर एंड लवली निकली थी, बाकी असली राज इनसे पूछ लेता है। कौन सी क्रीम लगा है? फेयर एंड लवली लगाते हैं और लगातार लगाया या फिर मतलब कभी कभार? कभी कभार घर से बाहर जा जाए ओनली फेयर एंड लवली। चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब फेयर एंड लवली बहुत काम कर रहे थे मतलब। अच्छा, कोई के चेहरा पे सूट करता, कोई के पे ना कत्ते हैं। कत्ते का हो कत्ते, कोई के चेहरा पे सूट करता है, कोई के पे ना कत्ते। बढ़िया भाई। और कछू, और कछू, और कोई चीज़ लगा ना लगाती? चलो बढ़िया था। वही फेयर एंड लवली, ओनली फेयर एंड लवली, इसके अलावा और कुछ नहीं लगाती। देख लिया भाई अब। अच्छा कैसे कह रही? अच्छा जाओ। अच्छा कोई सो नहीं लगा है? अच्छा मतलब पूछते रहता उसे क्रीम के बारे में। यहाँ का मतलब बहुत गोरी है तू? अरे मैं तो नाम गोरी। गोरी है जब तो पूछा था दुनिया, और नहीं तो मुँह से तो पूछे नहीं कौन सी क्रीम लगा। मैं तो लगू बाबा जी जैसे। हल्टा यार पूछे गे भी कैसे काला हो रहा है, और गे भी काला सूम हो रहा है। ये हमारी भैंस का दूध। कल इनकी एक स्टूडेंट थी कोई पुरानी, अच्छा ही मारे हो रहेगा। अरे यार ये मार में करा कर बोला भैंस को। कल तुम्हारी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट थी कोई सुशीला, फ्रॉम काले खाने से। कोई बढ़ाई तो 8-8 साल पहले। तो कल मेरे ब्लॉग देख के बोली, कह रहे ये तो हमारे शेर सिंह गुरु जी है। मैंने कहा आप कैसे जानते? बोले मेरे को पढ़ाया इन्होंने। नहीं पॉलिसी कुछ नहीं है, घर के काम करने चाहिए। भैंसन की सेवा करेंगे, जब जा रहे तो दूध देगी। हाँ जब नहीं हो। मार है भैंस एक तो इनकी और मार है। अच्छा उचक जा मतलब है ना, दूध नहीं दे। तो जब भैंस वगैरह दूध देती है तो उनके पास जाने से उचक जाती है। उचकने का मतलब होता है कि दूध देना बंद कर देती है। तो अब हम जा सकते हैं इनके पास। ये मेरे चाचा चाची है जो कि टीचर है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। बहुत सीनियर है, मतलब समथिंग 10-12 साल पहले से पढ़ाते थे। रात बैठे रही लाइट आई, जब जा रहा सोई गर्मी तो नहीं है। माचर खा गए उमस से माचर लगे बड़े। और है ना काय कोयला की कमी आ रही है। दूध निकालने के बाद थोड़ा सा दूध छोड़ देते हैं भैंस के बच्चे को, ताकि ये पावरफुल रह सके लास्ट तक, और इसलिए छोड़ते हैं। एक थुन का दूध छोड़े ना अपन।
अच्छा, पीछे लास्ट में जो बसता है वो ना। कितना टाइम हो? कम से कम 30 साल होंगे। 70 साल नहीं, 30 साल तो कम से कम होगी। मेरे काका पढ़े से कट के स्कूल में। 2021 से होगी 30 साल तो तब कितने होगी अब? 50 साल हो गए सही में? मजाक? सही में 30 साल? अरे यार भाई मजाक नहीं, सीरियसली ये वही साइकिल है जिससे मेरे फादर साहब गांव से 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते थे। गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ पे, और आज इसको चाचा जी एकदम टनाटन काम में ले रहे। देखो 50 साल पुरानी साइकिल, एटलस कंपनी की साइकिल हुआ करती थी जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो। आप लोग भी बताना, आप लोगों की किसी पुरानी चीज़ से लेकर कोई एक्सपीरियंस हो लाइक एटलस साइकिल जो कि 50 साल। यार मैं पहले मजाक समझता था, लेकिन सीरियसली वही साइकिल है जो मेरे फादर साहब ले जाया करते थे। मतलब तो 50 साल यार बहुत बड़ी बात हो जाती है। 50 साल एक साइकिल का रखना, हम एक मोबाइल फ़ोन नहीं रख पाते साल भर। अरे चक्कर आ गई तो 50 साल पुरानी साइकिल, और हम कामत ले बस बदला। अरे बदल तो खैर सब गए, लेकिन नाम हुआ कि साइकिल एटलस साइकिल को नाम है। एटलस की ब्रांड 50 साल पुरानी यार। मान गया छन्नू, मान गया है छन्नू। तो कल जो हम बाजरा निकलवा के लाए थे तो बाजरा हमने सुखा दिया है, क्योंकि थोड़ा सा गीला था तो धूप में इसको रख दिया ताकि सही हो जाए खाने लायक। तो जल्दी बाजरे की रोटी स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो अब तो सूख चुका है ऑलमोस्ट, खैर सूख गया, बस थोड़ी सी कमी हो रहा है, फिर हो जाएगा इसका काम। कितने दिन सुखाएंगे रिया? हाँ शाम को भर लेंगे। रोटी कब से चालू कर देंगे बाजरे की? अभी गर्मी है। चलो बढ़िया भाई। बाजरे की रोटी क्यों लग रही है तो जाने कब बने कब नहीं बने। बाजरे की रोटी टेस्ट शानदार हो यार। हमारे यहाँ सर्दियाँ जब स्टार्ट हो जाती है लगभग कि हाँ सर्दियाँ पूरी तरह स्टार्ट हो चुकी है, तब जाके बाजरे की रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। जब सरसों की सब्जी उग जाती है, मतलब सरसों थोड़ी बड़ी हो जाती है, समथिंग इतनी बड़ी, तो उसको काट के ऊपर से फिर उसकी और कुछ हरी हरी चीज़ें की सब्जी बनाते हैं, इसको बोलते हैं हरा साग और बाजरे की रोटी। मतलब सरसों का साग और बाजरे की रोटी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ बाजरे की रोटी बनती है नहीं बनती। ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स जो है आसपास के हैं, लाइक सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और दौसा, अलवर, मतलब इन्हीं जगहों के। लेकिन बाहर से जो कोई भी हो तो भाई मुझे सब ज़रूर कमेंट करना कि बाजरे की रोटी आपने कभी खाई है या घर में बनाते हो नहीं बनाते हो, जो भी हो आपका एक्सपीरियंस, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताना। और जो नहीं बनाते हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल निमंत्रण रखूँगा भाई घर पे। जैसे ही बाजरा रोटी बनना स्टार्ट हो जाएगी पक्का बुलाऊंगा, जो भी आना चाहे आ सकता है भाई। मैं एड्रेस दूंगा प्रॉपर। एक और चीज़, अब आईफोन आ गया है तो मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन भाइयों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आ जाओ, वहाँ मिलते हैं, पर्सनल वीडियो चैट्स भी करते हैं। आप मुझे मैसेज भी करना, मैसेज के रिप्लाई भी करूँगा 100%। आ जाओ इंस्टाग्राम पे। वो साइकिल थी और ये मोटरसाइकिल को करीबन 10 से 12 साल हो गए। प्लेटिना क्या एवरेज भी अच्छा देती है, लेकिन अभी तो पूरी तरह टूट चुकी है, मतलब ये तो खैर खत्म है। पर यार मोटरसाइकिल नहीं चली, साइकिल 50 साल। और ये पप्पू जो साइकिल 50 साल हो कोई, मतलब काका भाई स्कूल से साइकिल से ज़्यादा बताया है। अरे भाई मान गो चीज़, मान गो सही में। मैं वहाँ 20-25 साल पुरानी समझ रहा हूँ, 50 साल पुरानी साइकिल देख लें। चाय फाड़ दी रिया ने, चाय उफाड़ दी, देख कहते उफाड़ दी रही, देखी उफाड़ दी देख, झूठ बोल रही है, देखी चाय उफाड़ दी तेरी, बच जाती क्या, उफाड़ दी तेन चाय। हाँ सब्जी तो कुछ खेता देव करे कैमरा के सामने। तो भाई सब्जी का डिपार्टमेंट जिंदाबाद। और आज फिर से आ गई है पेंठे की सब्जी। पेंठे को मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। उस दिन बहुत सारे लोग कह रहे थे हमने पहली बार देखा है। तो ये है भाई, ये देखो, ये थोड़ा कच्चा है, वैसे पकने के बाद ये बिल्कुल वाइट कलर का हो जाता है एकदम। तो अभी कच्चा है तो थोड़ा सा हरा है, ये चीज़ है, ये देखो। तो अब शायद आपको समझ में आ गया भाई पेंठा, कोला, कद्दू वगैरह वगैरह में क्या अंतर होता है।
देख लिया वगैरह 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 सब कुछ। तो सब्जी का डिपार्टमेंट आ चुका है, अब सब्जी बनाते हैं पहले, फिर आपको आगे की ब्लॉगिंग दिखाऊंगा। बनाते हैं पहले, चक्कू से काटना पड़ेगा। चक्कू 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 खा रखे भाई, चक्कू खा रही, चक्कू चक्कू अभी बना दूँ, चक्कू खाएं। चक्कू रे यार, चक्कू 50 हो लेकिन हीरे जब नहीं मिले। हमारे घर में बहुत बड़ा सिस्टम है कि जब चीज़ों की ज़रूरत हो ना तब नहीं मिलती, वैसे तो चाहे इधर उधर घूमता रहता है। हमारे घर में चीज़ों को अता पता नहीं रहता भाई कि ज़रूरत पड़ती है तब वो चीज़ मिलती नहीं है। तो आपके यहाँ भी होता है नहीं होता, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चाकू तो नहीं मिला, हाथ मुझे दादाजी से काटना पड़ेगा। तो आज iPhone 12 से दिखा रहा हूँ भाई अपने गांव का पहाड़। अल्ट्रा वाइड लेंस स्टार्ट है जिससे पूरी तरह दिख रहा है। वैसे नॉर्मल फ़ोन से ऐसा दिखता है, लेकिन आज ऐसे करके देखने में अलग ही मज़ा है। तो पूरा दिख रहा होगा। अभी हम रील वगैरह बनाने के लिए आ गए यहाँ पे, क्योंकि शाम को टाइम परफेक्ट टाइम है। पहले मुझे कोई कैमरा हैंडल करने वाला नहीं मिला, तो ये चीकू ब्रदर मिल गया मुझे कैमरा पकड़ने के लिए। तो दिखाता हूँ यहाँ का कुछ प्यारा सा नज़ारा, सिनेमैटिक व्यू। क्योंकि ये मान लो सामने तो सूरज है, लेकिन पहाड़ के उस पार चल के देखते हैं कितना अच्छा दिखाई देता है। आज की चल तो शाम को 6 बज चुके हैं और मैं यहाँ आता हूँ टंकी वंकी भरने के लिए, क्योंकि लाइट आ रही है सही और ठीक। लाइट इस दोनों गांव में हर जगह लाइट कट रही है। जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया, इन दोनों हर जगह ही लाइट की कटौती चल रही है। और ये बात मुझे यहाँ के पता चली थी जब मैंने आपको कमेंट पढ़े कि हमारे यहाँ भी जा रही है, हमारे यहाँ भी जा रही है। फिर मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वास्तव में इन दोनों हर जगह लाइट की कटिंग चल रही है। और एक्चुअल रीज़न क्या है तो मुझे नहीं पता चल पाया, लेकिन 2-3 लोग कह रहे थे। कोई कह रहा था कि कोयले की कमी चल रही है, कोई कह रहा था भाई पानी की कमी आ गई, जो भी है, लेकिन कटौती चल रही है पूरे राजस्थान में। तो थोड़ा धैर्य रखें, जो भी है सरकार का साथ दें, और तो इसके अलावा कर ही कह सकते हैं। तो मैं भी अभी आया मोटर चलाने के लिए। थोड़ी देर में यहाँ पानी देखो, ये हमारी बोरिंग है, यहाँ स्टार्टर है और ये टंकी है जिसमें हम पानी भरते हैं। और इसी टंकी से हमारे पानी घर को दे जाता है, मतलब नल के लिए। तो पानी की पूर्ति के लिए तो लाइट आई जाती है, तो करके जा रहे हैं वो। तो 6 बज के हो चुके हैं भाई 50 मिनट, और इस टाइम पे खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दिया। लाइट यहाँ नहीं आई थी, सही आई लाइट में बाल टंकी भर रहा हूँ, टंकी भर रहा है बाल में। तो आप गई तुरंत है। अरे भाई फ़ोन चार्ज नहीं है मेरा, तो सांस अटक गई मैं कि लाइट कैसे नहीं आई घर पे। तो भाई रोटी बनाना स्टार्ट, अरे दे ले, रोटी बनाना स्टार्ट है। आटा लग चुका है। सब्जी बना ली, सब्जी बना ली नहीं बनाई? अरे री मेरा इंतज़ार कर रही है। रे री ए री 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 कोई बात नहीं भाई, सब्जी का डिपार्टमेंट अपना ही है, अपन ही संभालेंगे। बना लेते हैं सब्जी, उसके बाद करते हैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग। अंधेरा कायम रहे। मैं जैसे के जैसे छोड़ के गया था, मुझे वैसे के वैसे मिला मेरा पैंठा। ये आ गई भाई हमारी कड़ब। देखो इतना सारा भर के लेके आया हूँ ऊपर तक। ये इतनी बड़ी कड़ब होती है पूरी ट्रैक्टर में ऊपर तक की, और इतना कुछ भर के लेके आते। देखो अरे यार, कड़ब में दिखावे की चीज़ दिखानी तो पड़ेगी यार। तो भाई रात के बज चुके हैं 10:30, मतलब 10:26 के करीब हो गए, शायद 25 है। तो ये मान लो लाइट का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई है। तो फाइनली मैं फ़ोन चार्ज करके आऊँगा गाँव के चौराहे पे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा है कि लाइट ऑलमोस्ट हर जगह राजस्थान के हर हिस्से में कट रही है, तो इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए मुझे वीडियो भी जल्दी ख़त्म करनी पड़ी। माफ़ी चाहता हूँ, ब्लॉग थोड़ा छोटा था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, जय जोहार।